नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीख चुके हैं और आज पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 36, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फेल माजी मुकम्मल कहा जाता है। वो काम या अमल जो काफ़ी मुद्दत या वक्त से मुकम्मल हो चुका हो, तो ऐसा अमल या काम पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमरे में आते हैं। उर्दू निशानी। इस टेंस में उर्दू जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आते हैं। जुमला वाज़े तौर पर माजी का होता है और जुमले में काम की तकमील पर जोर होता है। तर्जमे का तरीका या जुमले का बनावट। इस टेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। हर वाहिद और जमा सब के लिए हैड बतौर हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी कि हर वाहिद और जमा सब के लिए हैड बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है। मनफी बनाने के लिए यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। और सवालिया जुमला बनाने के लिए यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड को शुरू में लगाया जाता है ताकि सेंटेंस या जुमला सवालिया यानी कि इंटरोगेटिव बन जाए। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जुमला बनाने का तरीका। तो नाजरीन, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस या जुमले का तरीका यानी कि बनाने का जो तरीका है वो इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले सब का मतलब है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाया जाता है, जिस तरह यहां ही को लगाया गया है, प्लस एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहां हैड को लगाया गया है, प्लस वी का मतलब है वर्ब फेल। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहां कंटिन्यूड को लगाया गया है, प्लस ओब्ज का मतलब है मफूल, जिस पर काम हो रहा हो। तो आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को लगाया जाता है जिस तरह यहां एजुकेशन को लगाया गया है। तो नाजरीन, इन सेंटेंस या जुमलों को अच्छी तरह से सुने और देखें। ही हैड कंटिन्यूड एजुकेशन। वो तालीम जारी कर चुका था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले ही सब्जेक्ट को लगाया गया, इसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब को लगाया गया है और इसके बाद कंटिन्यूड वर्ब को लगाया गया, इसके बाद आखिर में एजुकेशन को लगाया गया है। ही हैड नॉट कंटिन्यूड एजुकेशन। वो तालीम को जारी नहीं कर चुका था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में भी ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है, कंटिन्यूड वर्ब है, एजुकेशन ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन, पहला वाला सेंटेंस या जुमला ये अफर्मेटिव है यानी कि सिंपल सादा है, और ये दूसरे नंबर वाला सेंटेंस या जुमला ये नेगेटिव है यानी कि मनफी है। हैड ही कंटिन्यूड एजुकेशन, क्या वो तालीम जारी कर चुका था। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैड को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला सवालिया या इंटरोगेटिव बन जाए। इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद वर्ब है और इसके बाद आखिर में
ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान भी लगाया जाता है। हैड ही नॉट कंटिन्यूड एजुकेशन, क्या वो तालीम जारी नहीं कर चुका था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में हेल्पिंग वर्ब हैड को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया है। इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी हैड को शुरू स्टार्ट में लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए, और इस सेंटेंस या जुमले में नॉट भी लगाया गया है इसलिए ताकि सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और मनफी नेगेटिव भी हो। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो सवालिया भी हो और मनफी भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। तो नाजरीन टेंसेस में आम तौर पर यानी कि नॉर्मली टेंसेस में 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले बनाए जाते हैं। पहले नंबर पर अफर्मेटिव सिंपल सादा जुमला होता है, दूसरे नंबर पर नेगेटिव मनफी जुमला होता है और तीसरे नंबर पर इंटरोगेटिव सवालिया जुमला होता है और चौथे नंबर पर वो सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो। तो ये 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले टेंस में नॉर्मली यानी कि आम तौर पर बनाए जाते हैं। दे हैड डिसाइडेड टू लर्न ग्रामर, वो ग्रामर सीखने का फैसला या इरादा कर चुके थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब 1 है, 2 प्रेपोजिशन है, लर्न वर्ब है, वर्ब 2 है, ग्रामर ऑब्जेक्ट है। दे हैड नॉट डिसाइडेड टू लर्न ग्रामर, वो ग्रामर सीखने का इरादा या फैसला नहीं कर चुके थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी सब्जेक्ट को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है। आई हैड रिफ्यूज्ड टू अडॉप्ट दैट चाइल्ड, मैंने वो लड़का या उस बच्चे को अपनाने से या गोद लेने से इनकार कर चुका था। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी आए सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाए गए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद वर्ब है और वर्ब 1 है। यू हैड फॉरगॉटन मी, तुम मुझे भूल चुके थे। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में भी यू सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। यू हैड नॉट फॉरगॉटन मी, तुम मुझे नहीं भूल चुके थे। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में यू सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद नॉट नेगेटिव है। अली हैड ruined दैट वर्क, अली वो काम खराब कर चुका था या अली वो काम तबाह कर चुका था। तो नाज़रीन इस सेंटेंस या जुमले में अली सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट है। अली हैड नॉट ruined दैट वर्क, अली वो काम खराब नहीं कर चुका था। तो इस सेंटेंस या जुमले में भी अली सब्जेक्ट है
और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। वी हैड ग्रज विद यू एट दैट टाइम, हमने उस वक्त आपके साथ हसद या रंजश कर चुके थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में वी सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब है और इसके बाद प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है एट दैट टाइम, ऑब्जेक्ट टू है यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद टाइम एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।